आज पढ़ाने की जिद ना करो। ये गाना गा सकते हैं अगर चाहते हैं टीचर आपको ना पढ़ाए। तो आखिरी समय हम करके गए थे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। वहां पर हमने 3 वैरायटी देखी थी और आज हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना है। इसमें खाली 2 ही वैरायटी है, तो बड़े प्यार से सीखेंगे। एक वैरायटी होगी जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा, जिसमें एक्सेलरेशन सेम रहेगा, या जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट रहेगा, या कहते हैं यूनिफॉर्म रहेगा। और एक ये वाला है जिसमें एक वेलोसिटी का बिल्कुल ऐसा पैरेलल लाइन बन जाती है टाइम के एक्सिस के साथ। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी सेम है, या फिर क्या है, कांस्टेंट है, या फिर कहें यूनिफॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं ग्राफ को हमें बड़े बड़े करके बनाते हैं और फिर ध्यान से समझते हैं। तो मैं इस चीज पे कई बार बात कर चुका हूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब भी हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन मतलब जो वेलोसिटी में चेंज है वो अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने का रेट सेम है, अगर घट रहा है तो वो घटने का रेट सेम है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में मैं एग्जांपल देता हूं कि एक गाड़ी है, वो 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पे पहुंच जाती है। उसके बाद अगले 10 सेकंड बीतते हैं तो गाड़ी पहुंच जाती है 20 मीटर पर सेकंड पे। 30 सेकंड बीतने पे 30 मीटर पर सेकंड, 40 पे 40, और 50 सेकंड बाद हम देखते हैं कि गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच चुकी है। अब हम इसे एक बार ट्रेस कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया मैंने, तो इस तरीके से थोड़ा ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन है कितनी है, वो निकालने के लिए हम यहाँ पर स्लोप का सहारा लेते हैं। तो स्लोप पिछले वाली वीडियो में जहाँ पर x वर्सेस t था वहाँ पर स्लोप हमें वेलोसिटी बताता था। अब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो यहाँ पर जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। हम देख भी सकते हैं कि अगर मानो मैं देखता हूँ कि ये वाला जो टाइम था और ये वाला जो टाइम था, इसको अगर हम सेलेक्ट करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ये तो मैं लिखूंगा 40 मीटर पर सेकंड माइनस यहाँ पर जो इनिशियल हमने लिया है वो कितना है 20। और इन दोनों के दौरान जो टाइम है वो देखना है। ऐसा नहीं कई बार बच्चे यहाँ 40 लिख देंगे। यहाँ 20 और 40 के बीच में कितना इंटरवल है, तो 40 माइनस 20 करेंगे तो वो भी 20 सेकंड बचेगा। तो यहाँ काटोगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलरेशन। प्लस आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। एक दूसरी गाड़ी लेते हैं और हम कहते हैं कि 10 सेकंड में वो 15 पे पहुंच जाती है, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। 20 पे पहुंच जाती है 25 पे। इसी तरीके से हम 30 पे और ज़्यादा ऊंचा कर देंगे, फिर 40 पे 45। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से इसका स्लोप अलग हो जाएगा। जब इसका स्लोप अलग हो जाएगा तो इसकी एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी और हम क्या कहेंगे कि A2 की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है। जितना ज़्यादा स्लोप ज़्यादा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा, पर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। एक बार आगे देखते हैं। अब क्या होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, जब हम कहते हैं कि जो रफ्तार है वो एक ही जगह पे है, जब आप ना तो रफ्तार को बढ़ा रहे हो ना तो आप घटा रहे हो ब्रेक मार के, उस टाइम पे हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन 0 है, या फिर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखो ये दिखाई कैसे देता है। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर की एक गाड़ी थी जो हमने जब देखना शुरू करा तो वो 50 पे चल रही थी किसी हाईवे पे। हम देखते हैं कि टाइम बीतता है 50 पे रहती है, 20 सेकंड बीत जाते हैं 50 पे रहती है, 30 सेकंड बीत जाते हैं 50 पे रहती है, 40 सेकंड बीत जाते हैं 50 पे रहती है। और हम यहाँ पर से ट्रेस करेंगे तो इसका एक सीधी लाइन बन रहा है और ये सीधी लाइन टाइम के पैरेलल में है। हम कहते हैं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन 0 है। हम यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हैं कि अगर हम स्लोप निकालें यहाँ पर A, तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो मैं 20 सेकंड और ये 50 सेकंड वाला ले लेता हूँ इंटरवल, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा, 50 सेकंड पे फाइनल वेलोसिटी क्या थी 50, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 सेकंड पे क्या थी 50 ही थी, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल अगर हम देखें तो 50 और 20 के बीच में कितना टाइम हो जाएगा, 50 माइनस 20 जो हो जाएगा 30। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0/30, और ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ दिख भी रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि स्लोप 0 हो गया। स्लोप में ना तो कोई ऊंचाई है ना तो कोई नीचाई है, तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा।
कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में। अब क्या रह गया, स्लोप से हमें समझ आता है एक्सेलरेशन का, तो एरिया से हमें पता चलता है डिस्प्लेसमेंट का। ये ज़रूरी है, अभी मैं इस पर पीछे ही जाऊंगा। अब मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि 9th में मोशन जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन में ही हो रहा है, ज़्यादा आपको मुड़ा नहीं रहे। तो जब तक आप सीधा सीधा चलते हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही रहते हैं, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। यहाँ से क्या समझे हम, अगर मैं कहता हूँ कि जो गाड़ी हमने 20 से 50 के बीच में ली थी वो कितना चली है, तो हम बस इसके नीचे का एरिया निकाल देंगे ये। अब एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम लेंथ देखें और ब्रेथ देखें तो यहाँ पर 50 माइनस 20 करोगे तो 30 इंटू ऊपर अगर हम देखेंगे तो 50 माइनस 0, ये 50 लिखा जाएगा, तो ये जगह 5 थे 1500 मीटर। यहाँ बड़ा ध्यान देने की बात यह है कि हम निकाल तो एरिया रहे हैं, पर ये जो क्वांटिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। इसलिए हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे, ना कि मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसमें बच्चे कई बार फंस जाते हैं कि वो एरिया सोच के स्क्वायर लगा देंगे, पर हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, वो क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। पहले वाले सवाल में कैसे निकाले एरिया, अब हम ये वाला देखते हैं जो हमने पिंक वाला बनाया था। और मैं कहता हूँ कि 20 और 50 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह का पूरा एरिया निकाल देंगे। अब एरिया निकालेंगे तो आपको ये शेप क्या दिख रही है, देखो ये ट्रिपीजियम है। अब ये ट्रिपीजियम है तो या तो आप ट्रिपीजियम का एरिया लगाओ या फिर आप इसे दो हिस्सों में तोड़ के भी कर सकते हो, जिसमें ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा और ट्रायंगल वाला हिस्सा अलग से ऐड कर सकते हो। दोनों तरीके से सेम आएगा। ट्रिपीजियम का फॉर्मूला मैं पहले लगाता हूँ, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये और ये है, और इनके बीच की दूरी क्या है 50 माइनस 20, जो कि क्या हो जाएगा 30। और फिर हम क्या करते हैं, इन पैरेलल साइड को ऐड कर देते हैं, तो ये है मेरा 20 प्लस ये कितना है 50, तो 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 इंटू 70, तो ये क्या हो जाएगा 7 पंजे 35, साथ ही में इतना आ जाएगा, ये 1050 मीटर। अब मैं फिर से मीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि एरिया निकाल रहे हैं पर जो चीज़ निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, और उसकी यूनिट मीटर में ही लिखते हैं। दूसरा तरीका ये था कि मैं पहले ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो मैं हाफ इंटू बेस लिखूंगा, और बेस कितना यहाँ पर 50 माइनस 20 जो कि 30 है, और ट्राइंगल की हाइट ये है, तो ये कितना है 50 माइनस 20, फिर से क्या आ जाएगा 30, तो यहाँ से तो आ गया 15 इंटू 30 450 मीटर। और ये जो नीचे का रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालूँ मैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 50 माइनस 20 हो जाएगा 30 इंटू ऊपर 20, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 दूनी 600 मीटर। अब 600 मीटर और 450 मीटर को मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 1050 मीटर। सेम आएगा दोनों से। तो एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। अब और क्या रह गया? बस आज के लिए इतना ही।